हाय वंशन लवर, वंशन एफएफ वर्ल्ड में आप लोगों की स्वागत है। आप लोगों को अगर मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जो लोग न्यू है सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चले हम आई हेट माय बर्थडे डे की नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट पार्ट में देखा था विंग बेबीज़ को किसी देखकर जो है शाओशिनजन के साथ भेज देती है उन लोगों के किंडरगार्टन में, और उसके बाद वो शुआंग के साथ अपनी इम्पोर्टेंट मीटिंग में चली जाती है। इसके बाद जो है विंग अपनी मीटिंग करके जब बाहर निकलती है उस रेस्टोरेंट से, उसके पास एक कॉल आती है जो कि उसकी पेरेंट्स की थी। विंग जब कॉल उठाते तो उसकी जो है जो फादर थी उसे घर पे बुलाती है और बोलती है कि उसे लंच में आने के लिए। तो जो विंग है वो पहले तो मना करते हैं, लेकिन जो उसकी पेरेंट्स है वो बहुत ज़्यादा बोलती है कि तुम हमारी बेटी हो, इतनी सालों बाद आई हो हमारे साथ, तुम्हारी इतनी ज़्यादा मुलाकात होती नहीं है, तो तुम क्यों नहीं आना चाहते हो, आ जाओ, हम इंतज़ार कर रहे। अब विंग जो कि अपनी पेरेंट्स की सम्मान करती थी इसलिए वो भी कुछ ज़्यादा बोलती नहीं है, वो बोलती है ठीक है मैं आ जाऊँगी। और इसके बाद हम सीन शिफ्ट करके देखते हैं विंग अपनी जो है वी मेंशन में आई थी और आने के बाद वो कार से उतरते हैं। उसके साथ जो है शुआंग भी थी। तो शुआंग जो है वो बोलते कि मैं बाहर रहती हूँ। तो जो विंग है वो बोलती है बट तुम अंदर आ सकते। तो जो शुआंग है बोलते नहीं प्लीज़ तुम जाओ, मैं ठीक हूँ यहाँ पर, तुम अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करो, मैं नहीं चाहती मैं भी बीच में आ जाऊँ। तो जो विंग है बोलते पर शुआंग, तो शुआंग जो है वो बोलते प्लीज़ विंग समझने की कोशिश करो, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें बुलाया है, मैं इस तरह तुम्हारे साथ हर बार नहीं जा सकती हूँ, प्लीज़ चली जाओ। और वो बहुत ज़्यादा मतलब विंग को समझाने के बाद अंदर भेज देती है। विंग भी अब कुछ नहीं बोलती है ज़्यादा, उसे भी पता है उसकी पेरेंट्स ने उसे सिर्फ खुद उसे इनवाइट किया है लंच पे, ना कि शुआंग को भी। तो वो भी ज़्यादा कुछ ना बोलकर अंदर चली जाती है। और अंदर जाने के बाद जो है वो जब हॉल में एंटर करती है तो देखती है उसकी मॉम डेड थी। तो उसकी मॉम जो है उसके पास आ जाती है जल्दी से और आकर उसे हक कर लेती है। विंग भी चुपचाप अपनी मॉम को हक करती है, कुछ ज़्यादा रिएक्शन नहीं। और विंग ने उनके लिए कुछ लेकर आई थी, जो है टी लेकर आई थी, बहुत ज़्यादा बैंड जो बैंड की टी होती है उससे लेकर आई थी और उसकी मॉम और डैड को देती है। तो उसकी मॉम जो है वो खुश हो जाती है, बोलते वाह ये तो बहुत ज़्यादा मतलब ये तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव जो है टी है, तुम यहाँ ये सब मतलब कहाँ से लेकर आ गई। तो जो विंग है बोलती कुछ नहीं मॉम, बस मैं अरेंज कर लिया। तो जो विंग की मदर है वो बोलती थैंक यू सो मच बेबी, तुम आओ हम लंच करते। तो विंग जो है बोलती ठीक है। और इसके बाद जो है वो अपनी फादर की तरफ इतना ज़्यादा मतलब ध्यान नहीं देती, उसकी फादर भी उसकी हालचाल पूछ लेती है और वो भी अपनी फादर की हालचाल पूछ लेती है। फिर वो लोग सारे जो है डाइनिंग टेबल में बैठ जाती है और बैठने के बाद जो है जो आचेंग है मतलब जैंग चेंग है वो भी आती है और वो भी बैठती है। विंग बिल्कुल ठंड थी, वो कुछ भी नहीं बोलते और आचेंग की हिम्मत नहीं होती है ज़्यादा कुछ बोलने की। वो बस अपने बड़े ब्रदर को जो है ग्रीट करते और ग्रीट करने के बाद बस पूछते हैं वो ठीक है कि नहीं। तो विंग जो है वो बस नॉर्मली आंसर दे देती कि वो ठीक है, और वो कुछ ज़्यादा नहीं बोलते। और फिर सब लोग लंच में बैठ जाती है। विंग की मॉम जो कि उसकी फेवरेट चीज़ें जो है वो बनाया था, लेकिन उन्हें क्या पता उसकी बच्चे मतलब ये सब पसंद नहीं करते। विंग भी ज़्यादा कुछ नहीं बोलती, चुपचाप खाने लग जाती है। वो बहुत कम खा रही थी। तो विंग की जो फादर और मदर जो है वो पूछती है तुम मतलब खा क्यों नहीं रहे हो, ये सब तो तुम्हारी फेवरेट है ना। तो जो विंग है वो बस उनकी तरफ देखते और मतलब चुपचाप खाने लगती है। तो उनकी मॉम जो है बोलती क्या हुआ विंग बेबी, क्या ये सब तुम्हें पसंद नहीं है, क्या तुम्हारी टेस्ट जो है वो चेंज हुई है। तो जो विंग है वो मतलब अपनी मॉम की मन रखने के लिए बोलती है कि नहीं बस ठीक है मैं खा लूँगी कोई बात नहीं। तो जो उसकी मॉम है वो समझ जाती है, तो बोलती है ठीक है तुम ये सब ना खाना चाहो तो तुम स्वीट डिश खाओ ना, मैं अपने हाथों से बनाया हूँ। तो जो विंग है वो बोलती है कि आई एम सॉरी मॉम, मुझे स्वीट पसंद नहीं है। तो ये सुनकर जो है उसकी मॉम शॉक हो जाते, बोलते विंग ये क्या बोल रही है, तुम्हें तो बचपन में स्वीट्स खाना बहुत ज़्यादा पसंद थी ना। तो जो विंग है बोलते मॉम मैं वो छोटा 5 साल की बेबी नहीं रहा हूँ, मैं अब बड़ा हो चुकी हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि
मुझे अब इतनी साल हो गए तो मेरी टेस्टलेस जो है टेस्ट सेंस जो है वो बदल सकती है, तो एक कोई बड़ी बात नहीं, कोई बात नहीं। आपकी हाथों की खाना है मुझे अच्छा लगती है, और मैं इतनी सालों बाद आपके हाथ की खाना खा रही हूँ तो मुझे बस सही है, कोई बात नहीं, ये मेरी फेवरेट हो ना हो क्या फ़र्क पड़ता है। तो उसकी मॉम जो बोलते बट बेबी मैंने सोचा है तुम्हारी अभी भी फेवरेट है। तो जो विंग है बोलते मॉम प्लीज़, मैं कहा ना इतनी साल हो गए, मेरी टेस्ट की सेंस जो है चेंज हो सकती है, कोई बात नहीं, आपने इतने प्यार से बनाया है बस वही काफ़ी है मेरे लिए, मैं बस उसे मतलब खा लूँगी, आप इतनी पैनिक मत करो, आप खुद मतलब खाओ। और विंग अपने मॉम को जो है चॉपस्टिक से जो है कुछ कुछ उठाकर अपने मॉम डैड के पास मतलब सार्व कर रहे, उनकी कटोरों में भी दे रहे थे। उसकी मॉम डैड भी ज़्यादा कुछ नहीं बोलती, बट उसकी मॉम जो है वो अपसेट होती है, क्योंकि मतलब उसके बच्चे बहुत ज़्यादा चेंज हो गए, उसे उसके बच्चे के बारे में कुछ भी पता नहीं। उसकी मॉम जो है बहुत सैड लग रही थी, तो विंग जो है उन्हें बोलते मॉम प्लीज़ आई एम ओके, मैं खा सकती हूँ, आप इतनी ज़्यादा परेशान मत होइए। तो जो विंग की मॉम है वो बोलते पर बेबी मैंने सोचा तुम्हें पसंद आएगी, क्या मैं इतनी बुरी मॉम हूँ कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं है। तो जो विंग है बोलते प्लीज़ मॉम कम डाउन, होती है, और ऐसे भी मैं आप लोगों से इतनी सालों तक दूर रही हूँ, तो कोई बड़ी बात नहीं कि आप लोगों को मेरे बारे में ज़्यादा पता नहीं होगी, और ऐसे भी मैं खुद नहीं चाहती हूँ किसी को मेरे बारे में ज़्यादा पता हो, अगर ज़्यादा पता होती है तो प्रॉब्लम होती है, तो प्लीज़ आप शांत हो जाइए। उसकी मॉम भी और ज़्यादा कुछ नहीं बोलते, और इसके बाद जो है विंग चुपचाप खाने लगते। उसकी जो यहाँ पर जैंग चैंग बैठी हुई थी वो बहुत ज़्यादा शांत मतलब चुपचाप खा रही थी, वो डर रही थी विंग से ऐसा लग रहा है, लेकिन विंग जो है उसकी तरफ एक लुक देते हैं और बोलते हैं मिस्टर जैंग आपको मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको खाने ही जाऊँगी, आप आराम से यहाँ पर बैठ सकते हैं, इतने अनकंफर्टेबल मत होइए, आपकी घर है, आप किसी और की घर में नहीं हो, तो प्लीज़ रिलैक्स। और ये बोलकर वो जैंग चैंग की तरफ देखते, जैंग चैंग हकलाते ने, 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 वो बस। तो जो विंग है बोलते बस कोई बात नहीं चुपचाप खाओ, और ये बोलकर जो है वो जैंग चैंग की तरफ से जो है अपनी फेस हटा लेते हैं। इसके बाद वो अपनी डैड को पूछते डैड मैंने आपको जो है कॉन्ट्रैक्ट दिया मतलब हमने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है बिज़नेस की, वो काम कितनी दूर आ गए, मतलब आपने कितनी दूर तक का काम किया है। तो जो उसकी फादर है वो बोलते हैं कि हाँ मैंने कई हद तक जो है उसे कंप्लीट कर लिया, और हमने बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं। तो जो विंग है वो बोलते हैं हाँ सही है, और आपको जल्दी करना होगा क्योंकि इतनी टाइम तक हम किसी को जो है टाइम नहीं देते, और मिस लिंग को बिल्कुल पसंद नहीं है इतनी मतलब लेट काम करना। तो जो उसके फादर है बोलते हैं हाँ ठीक है, पर तुम क्यों नहीं संभालते हो मेरी कंपनी को, तो हो जाती है जल्द। तो जो विंग है बोलते क्यों, आपकी एक और बेटा है ना, क्या वो काम नहीं कर सकती हो, क्या उसे पता नहीं है कैसे बिजनेस किया जा सकती है। मैं ऑलरेडी मिस्टर रिलिंग की सेक्रेटरी हूँ, वो भी पर्सनल, मुझे बहुत काम रहती है डैड, मैं आपकी कंपनी को हैंडल करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, प्लीज़ आप आपकी दूसरे बेटे को दे सकती है, मैं खुद अपनी जो है सेल्फ रिस्पेक्ट करके जॉब करके मैं अपनी जो है पैसा कमा सकती हूँ। तो जो उसकी फादर है वो बोलते बट विंग तुम हमारे बेटे हो, तो तुम इस कंपनी के आगे जाकर हायर बन सकते हो ना, हमने तो यही सोचा है। तो जो विंग है बोलते डैड भूलिए मत आपकी दूसरा बेटा भी है, मैं नहीं चाहती उसे ऐसा लगे कि मेरे आने से आप लोग उसे अनदेखा कर रहे हैं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ मेरे साथ जो हो आप लोग उसे वो फील कराएं। हालांकि मैं उसे पसंद तो ज़्यादा नहीं करती हूँ, लेकिन मैं इतना भी बुरी नहीं हूँ कि मैं किसी और की जगह छीनूंगी। तो उसकी मॉम डैड जो है बिल्कुल शॉक हो जाती है, और उसकी फादर थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं, बोलते विंग तुम ऐसा क्या बोल रहे हो, मैं कभी तुम्हें अलग नहीं किया और कभी हम दोनों बच्चे से एक को नहीं चुन। तो जो विंग है वो स्माइल करने लग जाता है, बोलते डैड प्लीज़ मैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कोई सीन क्रिएट करना,
तो प्लीज़ मैं आपकी कंपनी को हैंडल नहीं करना चाहती हूँ। मैं अपने आप पर सेल्फ डिपेंड होना चाहती हूँ, ना कि आपकी कंपनी को फ्रीली बस आकर सीईओ बन जाओ कोई बिना मेहनत के। तो जो उसकी फादर है वो बोलते बट तुम्हारे पास स्किल है ना, तुम इतनी बड़ी कंपनी की जो है बॉस की सेक्रेटरी हो, वो भी पर्सनल, तुम्हारे हाथ में इतनी सारी पावर है कि तुम खुद जिसे चाहो जो है प्रोजेक्ट दे सकते। तो जो विंग है बोलते एग्जैक्टली मेरे हाथ में इतना ज़्यादा पावर है कि मैं खुद किसी को भी चाहे तो कंपनी को बैंक कर सकती हो, किसी को चाहे प्रोजेक्ट दे सकती हो, बहुत कुछ। तो इसीलिए मैं नहीं चाहती आपकी कंपनी को हैंडल करनी। प्लीज़ आप आपकी सेकेंड सन को दे सकती हो। और ये बोलकर जो है वो मतलब लंच से अपने मतलब लंच ख़त्म करने लगते। तो जो उसकी मॉम है वो बोलते बेबी शांत हो जाओ। और मिस उइचंग से तुम क्या कर रहे हो, लंच करने के लिए आए हो, तुम बिजनेस करने के लिए मतलब बिजनेस की बात उठाकर उसे क्यों गुस्सा दे रहे हो। और ऐसे भी विंग इतनी सालों बाद हमसे मिले हो, अगर वो नहीं चाहते हैं तो तुम वो जब चाहे तब दे सकती हो ना, अभी उसे क्यों फोर्स करे। तो जो उइचंग से उसकी तरफ देखते बोलते बट हनी मैं चाहती हूँ विंग हमारी कंपनी को संभाले और वो बहुत अच्छे से बिजनेस को हैंडल कर सकते। तो जो विंग की मॉम है बोलते हैं हाँ मुझे पता है, बट वो अपने आप पर सेल्फ डिपेंड होना चाहते हैं, तो उसे उसकी काम करने दो ना। जेंगचेंग है ना, वो संभाल रहे ना तुम्हारे साथ, तुम और जेंगचेंग हैंडल करो ना। ऐसे भी उसने खुद तुम लोगों को एक प्रोजेक्ट दिया है, वो भी इतनी जो है इतनी बड़ा प्रोजेक्ट, उसे हैंडल करो पहले और बस करो, सब चुपचाप खाने लगो। और विंग को जो है वो बेटा देते बोलते बेटा प्लीज़ शांत हो जाओ, तुम्हारी डैड की जो है बातों को बुरा मत मानो। और ऐसे बताओ मेरी ग्रैंड सन और ग्रैंड जो डॉटर है वो लोग कहाँ पर है। आई मीन हमने तो कहा था तुम उन दोनों को भी लेकर आना। तो जो विंग है वो बोलते हैं हाँ पता है, बट वो लोग मैं बाहर से आई हूँ तो मैं घर नहीं गई, तो इसलिए मैंने उन दोनों को नहीं ले आ पाई। तो जो उसकी मॉम है बोलते बट बेटा हमें उनके साथ मिलना है, हमें भी तो उनके साथ परिचय करवा दो कि हम उनकी ग्रैंड मॉम और जो है ग्रैंड फादर है। तो जो उस विंग है वो बोलते हाँ मॉम क्यों नहीं, मैं बाद में आप लोगों के साथ जो है उन लोगों की इंट्रोड्यूस करा दूँगी, आप चाहे तो मेरे घर भी आ सकती है। तो जो उसकी मॉम है बोलते सच में मैं आ सकती है। तो जो विंग है वो बोलते हाँ आ सकती है, मैं मना नहीं कर रही हूँ आपको। तो जो विंग है वो अपने घर के एड्रेस दे देते। उसकी मॉम तो बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो उछल रहे थे और एक्साइटेड में बोल रही थी ये मैं फिर अपनी ग्रैंड डॉटर और ग्रैंड सन के साथ मिलने जाऊँगी। तो उसकी फादर जो है जंग से ज़्यादा बोलते हैं क्यों तुम अकेला ही क्यों जाओगी, मैं भी जाऊँगी साथ में, मेरी भी हक है। तो जो उसकी मॉम है बोलते हैं हाँ पता है तुम्हारी भी हक है, बट मैं अपने बेटे से खुद एड्रेस लिया, तुमने तो नहीं लिया। तो जो विंग है उन दोनों को देखते बोलते ठीक है अब दोनों ही आ सकती हो, झगड़ा मत करो। तो जो विंग है मदर और फादर है वो बोलते ठीक है। और इसके बाद जो है विंग कुछ टाइम और रहती है, उसे उसकी रूम में जो है उसकी मॉम भेजती है और उसके रूम में लेकर आती है। और कुछ जो है बचपन में जब विंग उस रूम में रहती थी उसकी मॉम उसके साथ कैसे खेलती थी, कैसे केयर करती थी, सारी चीज़ जो है विंग को बताने लगती है। और विंग भी देखती है आज भी उसकी कमरा उसी की मतलब जैसे वो चाहती थी ऐसे ही है। वो बचपन वाला विंग जैसे अपना कमरा को सजाया हुआ मतलब रखा था उसी तरीके से उसकी मॉम जो है उसकी कमरे को रखी है। तो इनको देखकर अच्छा लगती है और वो थोड़ा इमोशनल तो हो जाते, लेकिन वो अपनी इमोशन को जो है कंट्रोल करती है। और कंट्रोल करने के बाद अपनी मॉम की तरफ देखती है। उसकी मॉम जो है उसे लेकर उसकी बेड पे बैठती है और उसे अपने मतलब जो है सीने के साथ लगाकर उसकी सर को सहलाती है और बोलती है मुझे पता है बेबी, हम लोग ने तुम्हारी केयर करने में बहुत ज़्यादा लापरवाही कर दिया, लेकिन हम इतना भी बुरी नहीं है, हम बस तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती थी। तो जो विंग है वो कुछ नहीं बोलती, बस चुपचाप सुन रही थी। उसकी मॉम आगे बोलते हम जानते कि हमने तुम्हारी लाइफ में बहुत कुछ हो गई, तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसा था, तुम किसी को प्यार करते थे, उसके साथ तुम्हारे 2 बेबीज़ भी है, हमें नहीं पता है तुम्हारी लाइफ में क्या कुछ हुआ है, बस इतना ही जितना तुम्हारे फादर की सेक्रेटरी ने बताया है।
और हमें कुछ ज़्यादा तो नहीं पता, बट मैं चाहती हूँ मेरी बच्चा खुश रहे हमेशा। हमने ऐसा क्यों किया तुम्हें भी पता है ना बेबी, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी डैड की राइवल्स कितनी ज़्यादा मतलब डेंजरस है, इसलिए हमने हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए हमसे दूर रखा। बट हमें नहीं लगा था कि हम तुम्हें प्रोटेक्ट करने के चक्कर में हमसे इतना दूर कर देंगे कि तुम एक दिन इसी वजह से हमें ब्लेम करने लग जाओगे। हमें अगर ये पता होता हम अपने पास ही रख लेती। तो जो विंग है वो मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी और वो अपनी मॉम की तरफ देखती है और उनकी तरफ देखने के बाद बोलते हैं, बट आप लोग चाहते तो मुझे आपके पास रख सकती थी मॉम। आप लोगों ने चेंग चेंग को तो पाला है ना, तो वो भी आपकी बेटे थी और दुनिया को पता है ऑलरेडी। तो अगर आप लोग उससे प्रोटेक्ट कर सकती है तो मैं क्यों नहीं मॉम। एनीवेज मुझे जाना होगा। आई एम सॉरी, आई नो आप लोग मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, बट इतना भी नहीं करना था कि अपने बच्चे को अपने से इतना दूर कर दे। और आई एम सॉरी मॉम। मैं तो नहीं कहूँगी कि मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा करीब हूँ, मैं ये भी नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा दूर हूँ, बस इतना कहूँगी कि इतनी सालों की जो गैप है ना वो भरने में टाइम लगेगी, इतना जल्दी नहीं। मेरी लाइफ आसान नहीं है और ना आगे होगी। मुझे पता है मेरी इतने सालों में मेरी लाइफ में क्या क्या जो मैस आई है। मैं आज तक अपने लाइफ को खुद ब खुद हैंडल करते आई हूँ, मैं आगे भी कर लूँगी। और ऐसे भी अब मुझे वो प्यार पाने की उम्मीद नहीं है मॉम, जो प्यार उस छोटा सा विंग को चाहिए थी। अपनी मॉम डैड से दूर नहीं होना चाहते, वो विंग आज बड़ा हो गया मॉम, तो सवाल नहीं उठते कि वो आज उस प्यार को पाना चाहते हैं। अब उसकी प्यार की टाइम चली गई है, अब उसकी बच्चे है जिसे प्यार पाने की टाइम है। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग मुझे जो प्यार नहीं दे पाई आप मेरी बच्चों को दे सकती है। और ऐसे भी अब मुझे सारी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ते हैं। मैं अपने बच्चे को इतनी सालों तक खुद ब खुद पाला हूँ और मुझे बहुत अच्छे से पता है आगे भी मैं अपने बच्चे को बहुत ही अच्छे से पाल सकती हूँ। मुझे उस अल्फ़ा की भी ज़रूरत नहीं जिसने मुझे धोखा दिया है, और मैं चाहती भी नहीं हूँ कभी मेरी लाइफ में दोबारा आए। और ऐसे भी मैंने अपने बच्चे के लिए मेरी एक नेम बनाया है, मैंने अपने आप को एक टाइटल दिया है। मुझे इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं कि ना कि मेरी बच्चे को कोई ये बोल सके कि उसकी फादर नहीं है, अल्फ़ा फादर नहीं है। मैं हूँ उसकी मदर और फादर दोनों। जैसे बचपन में आपसे दूर होकर मैं खुद को खुद संभाल सकी, तो आज मैं अपने बच्चे को खुद ब खुद संभाल सकती हूँ। और मेरी फ्रेंड्स जो है वो मेरी साथ है, जो लोगों ने मेरी स्ट्रगल के टाइम में मेरी मदद किया है। तो आप प्लीज़ बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ, ऐसा मत फील करना। मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। मुझे कोई अगर तोड़ना चाहती है ना, इतनी आसान नहीं होगा। अगर कोई मुझे तोड़ने के लिए आएगी वो खुद ब खुद टूट जाएगी। तो इसलिए आप प्लीज़ मॉम टेंशन मत लीजिए। और बचपन की बातें आज बहुत लेट हो गई है इससे बोलने के लिए। आई होप आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मुझे उस सब बातों से और भी ज़्यादा हार्ड फील होती है, इसलिए मैं चाहूँगी आप दोबारा मुझे ये सब बात ना कहे। जैसे चीज़ें चल रही उससे चलने दीजिए। मैं नहीं चाहती मेरी पुराना घाव मुझे याद आए और मैं दुखी हो। तो प्लीज़ मॉम। और ये बोलकर जो है विंग अपने मॉम की तरफ देखती, उसकी मॉम की आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू आ गई थी। और विंग की फादर भी, जो कि पीछे से सारी चीज़ें सुन रहे थे,
उनके आंखों में भी आंसू आ गए कि ये सच है कि उन लोगों ने लापरवाही कर दी अपनी छोटे से 5 साल की विंग के साथ। और वो 5 साल की विंग आज जितना बड़ा हो गई, इतना स्ट्रांग हो गई कि उसे किसी की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप पर स्ट्रांग है, अपने बच्चे के लिए एक खुद ब खुद मतलब उन लोगों को संभालने के लिए काफ़ी है। उसे ज़रूरत नहीं उस पर्सन की भी जो उससे धोखा दिया है। बस वो अपने बच्चों को एक खूबसूरत लाइफ देना चाहती है, जो कि वो कर रहा है, उसे देखकर ही समझ में आती है। और रूइंग खुद भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी और मतलब उसके आंखों में भी आंसू आ गई थी वो सारे मोमेंट सोचकर। वो कुछ ज़्यादा नहीं बोलते अपने मॉम को, और उसकी मॉम जब मतलब देखते उसके बच्चे भी रो रहे, वो पास आ ही रही थी कि विंग बोलते प्लीज़ मॉम रिलैक्स, मैं ठीक हूँ, मैं अपने आप को संभाल सकती हूँ, मैं बच्चा नहीं हूँ क्या आप मुझे संभालने के लिए आ रही है, मैं बड़ा हो गई हूँ। और ऐसे भी मेरी टाइम हो गई, मुझे जाना होगा, बेबीज मेरे लिए इंतज़ार कर रहे हैं। शुक्रिया कि मुझे आप लोगों ने लंच पे बुलाया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतनी साल बाद मैं अपनी पेरेंट्स के साथ एक साथ बैठकर लंच किया। मुझे सच में दिल से हैप्पी फील हो रही है कि मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया। जो बीत गए हैं उसे छोड़ दीजिए, जो आज है उसे जिए। क्या पता कोई कौन कब इस दुनिया को अलविदा कह दे। तो प्लीज़ आप लोग अपसेट मत होइए, और मैं भी अपसेट नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं अपने आप को संभाल सकती हूँ मॉम, इतनी तो स्ट्रॉन्ग हूँ मैं। एनीवेज मुझे जाना होगा। और ये बोलकर जो है अपनी मॉम की तरफ देखती है, और जब वो बाहर जाने लगती है उसकी मॉम पीछे से बोलते बट, और इसके बाद जो है देखती है कि बाहर दरवाज़ा के सामने विंग के फादर भी है, और विंग भी अपने फादर को देखते हैं और दोनों को ग्रीट करती है सम्मान के साथ। बोलते कि मुझे जाना होगा, आई एम सो सॉरी कि मैं आप लोगों को हर्ट किया, तो मुझे माफ़ कर देना, और मुझे इम्पोर्टेंस कम है, नेक्स्ट टाइम मैं मिलूँगी आप लोगों के साथ। और प्लीज़ आप लोग मेरे घर में कभी भी आ सकते हैं, मैं कभी भी आप लोगों को मना नहीं कर रही। और ये बोलकर जो अपने मॉम डैड को फिर से ग्रीट करते हैं और वहाँ से जो है वो चली जाती है। यहाँ पर हमें विचंग से और कांग से सर की सीन देखती है कि वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रही थी, और कांग से सर जो है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी और वो रोने लग गई थी बहुत ज़्यादा फूट फूट के। विजंग से जो है जल्दी से आती है और अपनी वाइफ को अपनी बाहों में हक कर लेती है, और लेने के बाद जो है वो भी मतलब उसके आंखों में भी आंसू आ गई थी। और गाइस मैं इतना इमोशनल सीन क्यों आती है यार, सच कहूँ तो आई एम सॉरी, बट जब भी ना इतना इमोशनल सीन हम लोग रिकॉर्ड करते हैं ना, सच में हमें रोना आ जाती है, हमारी गले जो आवाज़ जो है वो बाजने लग जाती है। इसमें कुछ नहीं कर सकते, आई एम सो सॉरी। तो चले हम स्टोरी में ध्यान देती है, मेरी बकवास को आप लोग पीछे छोड़ दीजिएगा। और इसके बाद जो विचंग से वो अपने आप को संभालते हुए, अपने वाइफ को संभालते हुए बोलते कि कंग से हमने सच में अपने बच्चे के साथ इतना ज़्यादा क्रूरलिटी के साथ काम किया है क्या? हमने क्या उसे कभी वो प्यार नहीं दे पाई जो हमने चेंग चेंग को दिया? अब मुझे भी एहसास हो रही है, सच बोली है उसने। मैंने चेंग चेंग को भी तो प्रोटेक्ट किया है ना, तो मैंने अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने में कैसे पीछे चली गई? मैं चाहती तो मैं उससे भी प्रोटेक्ट कर सकती। मैंने उसके ऊपर एक हमला क्या हो गया, मैं इतनी डर गई कि मैंने उसे अपने आप से दूर भेज दिया। ऐसा क्यों किया मैंने चंग से? अगर ऐसा नहीं करते तो आज हमारे बच्चे हमारे साथ होते, उसे इतना दर्द नहीं मिलता, एक सो कॉल एल्फा से उसे धोखा नहीं मिलता, और ये सब नहीं होती। मैं अपने आप को कैसे माफ़ करूँ कंग से, जो कंग से बोलते हैं विचंग से
हमने सच में गलत किया है उसके साथ। हमने उसे वो प्यार नहीं दिया जो डिजर्व करते थे। हमने उसके साथ इतना गलत कैसे कर लिया। हमने सिर्फ उसकी वो बस 5 साल की थी, हमने उसे अपने आप से दूर कर दिया। हमने उसके साथ ना कभी ज़्यादा मिला, ना कभी उससे देखने की कोशिश की कि वो कैसे। हमने बस अपने बिजनेस पे ध्यान दिया और बस हमने उसे पैसा देते रहे। क्या पैसा सब होती है? नहीं ना। उसे हमारी ज़रूरत थी, पर हमने कभी उसकी ज़रूरत को पूरा नहीं कर पाए। इवन जब जब वो चाहती थी कि उसकी बुरे हालत में हम उसके साथ दें, हमने तब भी उसे अवॉइड किया। हमें लगा कि हम अगर उसके पास जाएंगे तो हमें हमारी राइवल्स को पता चल जाएगी। लेकिन इतनी सारी चीज़ों के अंदर हमें ये नहीं समझ में है कि राइवल्स के चक्कर में, हम उसे बचाने के चक्कर में हम खुद उसे इतनी हर्ट कर रहे, इतना दूर कर दिया अपने आप से कि वो आज इस हालत में आ गई। उसे अब हमारी प्यार की ज़रूरत नहीं है उचंग से। क्या करें हम? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा मेरी बच्ची से ऐसे बात सुनकर। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि हमने ऐसा क्यों किया उसके साथ। ऐसा क्यों किया? और वो लोग जो है बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है, दोनों एक दूसरे को हक करके, और अपनी दिल की जो बड़ा से वो बोल रही थी एक दूसरे को कि उस लोगों ने विंग के साथ कितना गलत किया। बस एक हमला से वो लोग इतना डर गए कि अपने बच्चे के साथ कितना गलत कर दिया। और वो लोग भी मतलब वहाँ पर संभल रही थी। और यहाँ से हम देखते जब जैंग मतलब विंग जब नीचे जा रहे थे, उसके आंखों में आंसू थे, उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रही थी वो सारी चीज़ें सोच कर कि उसकी जब बुरी हालत थी ना, तब उसके पेरेंट्स भी उसके साथ नहीं थी। अब जब उसकी हालत सही है तब उसके पेरेंट्स के प्यार उसे मिल रहे, बट ऐसा प्यार कि उसे क्या ज़रूरत थी। जब उसकी बुरी हालत थी तब वो प्यार उसके लिए नहीं थी। अब जब उसके पास उसके बच्चे हैं, उसे प्यार करते हैं, अब उसके लिए वो प्यार है, तो कैसे एक्सेप्ट करे कि अब उसे वो प्यार मिल रहा है? नहीं चाहिए उसे वो प्यार को। उसने 6 साल पहले छोड़ दिया है उसी साल में, और उसे अब नहीं चाहिए। और मतलब सोचते हुए विंग जो है सीढ़ी से उतर कर जाने लगते तो सामने जो है जैंग चेंग को देखते हैं, और जैंग चेंग भी उसे देखते हैं और उसकी तरफ देखते हैं, तो विंग की आंखों में मतलब आंसू की झलक थी। तो जैंग चेंग बोलते आप ठीक? तो जो विंग है उसकी तरफ देखते हैं और बस कुछ भी नहीं बोलते हुए वहाँ से चली जाती। जैंग चेंग ये देखकर शॉक, और वो जल्दी जल्दी से मतलब ऊपर जाने लगती है। आखिरकार क्या हो गया, गगा इस तरह मतलब रोते हुए क्यों जा रहे? और वो कुछ ही मतलब सेकंड में ऊपर में आ जाती है। और आने के बाद वो अपने मॉम डैड को देखती है, उनकी बात सुनती है, उससे भी रोना आती है और उसे भी बुरा लगता है। पर जैंग चेंग जो है वो बुरी नहीं है, बस वो अनाथ थी, उसे पूरी फैमिली ने एडॉप्ट किया है और उसे एक बेटर लाइफ दिया है। लेकिन उन लोगों ने अपने असली बच्चे के साथ इतना गलत कर दिया। जो जैंग चेंग है उसे भी पता है बहुत ज़्यादा गलत हुआ है विंग के साथ, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब यहाँ से हम सीन शिफ्ट करके देखते हैं विंग जो कि बहुत ज़्यादा अपसेट थी, वो आकर कार में बैठ जाती है और शुयांग भी उसी कार में थी, उसके लिए इंतज़ार कर रही थी। तो जो शुयांग है उसकी तरफ देखती है, देख कर ही बोलते विंग क्या हुआ है तुम्हें विंग? तो जो विंग है उसे हक कर लेती है और उसकी मतलब का जो उसकी शोल्डर है उसके ऊपर अपने सर को रख लेती है और वो शुयांग की शोल्डर के ऊपर अपने सर रख कर रोने लग जाते। तो शुयांग जो है उसे मतलब जल्दी जल्दी देखती है, बोलते विंग क्या हुआ है तुम्हें? तो शुयांग जो विंग जो है बोलते शुयांग ऐसा क्यों होती है? जब हम प्यार चाहते हैं तब हमें क्यों नहीं मिलते? जब हमारी ज़रूरत नहीं होती है तब वो चीज़ क्यों हमें मिलती है? मुझे अभी नहीं चाहिए उस प्यार की। मैंने उस प्यार के लिए इतने सालों तक तड़पा हूँ, इतनी बुरे हालत में थी, तब मैं चाहती थी वो प्यार मुझे मिले, लेकिन आज मुझे मिल रहा है, बट
मुझे अच्छा नहीं लग रहा है प्यार, ऐसा लग रहा है प्यार मुझे और भी ज़्यादा दुख दे रही है। तो जो शुयांग है उसे देखते बोलते विंग क्या हुआ है तुम्हें, तुम हर बार यहाँ पर आकर रोते क्यों हो। तो जो विंग है वो बोलते क्या करूँ, मेरी डेस्टिनी, मेरी हालत तो देखो, जब भी मैं इन लोगों के साथ मिलती हूँ मुझे रोने के अलावा कुछ मिलते नहीं है। हाँ शायद वो लोग अब मुझे प्यार करना चाहते हैं लेकिन मैं नहीं एक्सेप्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं उस टाइम टूटा हुआ था, तब मैं चाहती थी वो प्यार। मुझे उस टाइम कोई वो प्यार नहीं दिया, ना उस अल्फा ने ना मेरी पेरेंट्स ने, वो नहीं दिया शुयांग। अब मुझे नहीं चाहिए, तो अब मुझे क्यों मिल रहा है। तुझे शुयांग बोलते पर तुम्हें अगर प्यार मिल रहा है वो अच्छी बात है ना। तुझे विंग को बोलते कैसे अच्छी बात है, वो प्यार जिसके लिए मैंने इतने सालों तक तरसा हूँ, प्यार जिसे मैं पाकर सब कुछ हील करना चाहती थी लेकिन वो मुझे नहीं मिला। आज अचानक से वो प्यार मुझे मिल रहा है, तो तुम सोच सकते हो मेरे लिए एक्सेप्ट करना कितना मुश्किल हो रही है, क्योंकि मुझे अब नहीं चाहिए ये प्यार। ये प्यार मुझे दर्द देती है, याद दिलाती है वो हर चीज़ों की, जब जब मैंने इस प्यार को पाना चाहा। अब मुझे वो प्यार नहीं चाहिए, नहीं चाहिए बोलकर विंग बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। शुयांग भी समझ जाती है कि विंग बहुत ज़्यादा अपसेट है और वो भी कुछ ज़्यादा नहीं बोलती है और वो सीधा मतलब घर ही लेकर विंग को चली जाती है। विंग जो कि रोते रोते उस कार में, उसकी आँख और मतलब सारे फेस जो है वो रेड हो गए थे, आँख भी। और शुयांग जो कि उनको पहले तो शांत करने की कोशिश किया था लेकिन अब जो है वो शांत नहीं करना चाहती है। वो चाहती है कि विंग रोने के बाद अपनी सारे गम जो है वो सब मतलब ख़त्म करे, इसलिए वो भी विंग को रोकती नहीं है और वो विंग को रोने देती है। और फिर ऐसे करते हुए जो है कार आगे बढ़ने लग जाती है और विंग जो है रोते रोते सो जाती है शुयांग की शोल्डर में। शुयांग जो कि विंग के मतलब ब्रदर की तरह ही देखती है, एक छोटे से ब्रदर जिसकी उसे केयर करना है, वो ब्रदर जो उससे उस हालत से निकल रहा है, उसकी कोई नहीं है, एक अनाथ को अपना मतलब ब्रदर बनाया, इतना लग्जरियस लाइफ दिया है, एक फैमिली की टैग दिया है, फैमिली माना है, तो वो बस अपने छोटा सा बेबी ब्रो को जो है अपने आर्म्स में जो है प्रोटेक्ट करना चाहती है। शुयांग की मतलब वो एक अल्फा है, विंग ओमेगा है, ऐसा नहीं है। शुयांग उसे एक छोटा ब्रदर की तरह देखते हैं, अपने छोटे ओमेगा ब्रदर, जिसे बहुत लोगों ने बहुत तरीके से हर्ट किया है और उसे बस वो संभालना चाहती है। और वो अपने जो है बाहों में विंग को एक बेबी की तरह जो है ले लेती है और उसे हैंडल करने लग जाती है। विंग भी सो गई थी। जब घर मेंशन आती है, कार रुकती है, तो जो गार्ड्स आकर डोर ओपन करते हैं, शुयांग विंग मतलब पहले बाहर निकलते हैं और फिर विंग को अपने बाहों में उठा लेते हैं और फिर वो अंदर चली जाती है। जब वो अंदर जाती है तो देखती है कि वो मतलब शाओ शिनजन जो है वो हॉल में ही थी और वो जब देखती है कि शुयांग विंग को बाहों में लेकर आ रहे थे तो शाओ शिनजन जो घबरा जाते हैं, बोलते शुयांग क्या हुआ है उससे। तो जो शुयांग है वो उसे इशारा करते चुप रहो, बाद में बताते, और ये बोलकर जो है ऊपर विंग को अपने बाहों में लेकर जाने लगती है। तो शाओ शिनजन जो है वो भी पीछे पीछे जाने लगती है। इसके बाद जो शुयांग है वो उसकी रूम में जाते हैं, जाने के बाद विंग को आराम से सुला देती है, उसकी जो मतलब शूज़ थी उससे निकाल देती है और शाओ शिनजन को बोलती है उसकी कोट निकाल के मतलब देने के लिए। तो शाओ शिनजन भी उसकी कोट को निकाल कर देती है और इसके बाद जो है विंग मतलब सोई रहती है, उसे कुछ भी पता नहीं, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा थक गई है रोते रोते और अपनी इमोशनल को कंट्रोल करते तो बहुत ज़्यादा थका हुआ था, इसलिए जो है विंग मतलब
इतना आराम से सो रहे, उसे पता ही नहीं चला कि वो शुयांग ने कब उसे रूम में लेकर आए हैं। और इसके बाद वो लोग सारी चीज़ें करने के बाद इनको अच्छे से मतलब जो ब्लैंकेट से कवर करते, जो एसी की टेम्परेचर नॉर्मल करते हो, उस रूम से डोर लगाकर बाहर निकल जाती है। और फिर शुयांग जो है शाओ शिनचैन की तरफ देखते हैं और उसे हक करने लग जाते हैं। शाओ शिनचैन को जो शुयांग हक कर लेती तो शाओ शिनचैन उसे देखते हैं, बोलते हैं शुयांग क्या हुआ है तुम्हें, तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो, और विंग को क्या हुआ है। तो जो शुयांग है उसकी तरफ देखते हैं और उससे दूर होते हैं। और शुयांग की आंखों में मतलब आंसू थी, क्योंकि उसे भी मतलब दुख हो रहे थे कि आखिरकार विंग के साथ हर बार ऐसा क्यों होते, हर बार क्यों उसे रोना पड़ते हैं, इतनी दर्द मिलती है। शुयांग जो है शाओ शिनचैन की तरफ देखते, शाओ शिनचैन ये देखकर शॉक हो जाती है कि शुयांग क्यों रो रहे हैं। तो जो शाओ शिनचैन जो है उसके आंखों के आंसू को पोंछते हैं और बोलते हैं शुयांग क्या हुआ है, तुम क्यों रो रहे हो, आखिरकार हुआ क्या है। तो जो शुयांग है उसकी तरफ देखते और उसे बोलते कि विंग आज उसकी फादर और मदर की जो मतलब वी मेंशन गई है, उसे उसकी मॉम डैड ने लंच पे जो है इनवाइट किया था। तो जो शाओ शिनचैन बोलते हैं हाँ तो ये तो अच्छी बात है ना। तो जो शुयांग है वो बोलते हैं हाँ पता है, बट वहाँ पर से आने की बाद जो है विंग जब कार में आई थी वो बहुत ज़्यादा रोने लग गई थी और वो बार बार यही कह रही थी कि उसे वो प्यार नहीं चाहिए, अब वो उसे दर्द देती है। तो जो शाओ शिनचैन वो बोलते व्हाट, इसका क्या मतलब। तो जो शुयांग है उसे समझाते हुए बोलते कि इसका मतलब है कि उसकी पेरेंट्स उसे प्यार तो दे रही है अब, लेकिन वो प्यार विंग को अब मतलब उसकी पुराने जो घाव है उसे याद दिलाते, उसे उसके अफसोस होते कि वो जब इतनी पेन में थी, जब वो अपने पेरेंट्स की प्यार चाहती थी, साथ चाहती थी, वो तब नहीं मिला। अब उसके पास सब है, प्यार करने के लिए 2 बच्चे हैं, हम लोग हैं जो कि वो हमें फैमिली मानते हैं। अब उसे वो प्यार मिल रहा है जब उसके पास सब कुछ है, बट उसे अब वो नहीं चाहिए वो प्यार, क्योंकि उसे दर्द होता है, अपनी बुरे हालत की याद दिलाते हैं। तो शाओ शिनचैन जो है वो भी मतलब शुयांग की तरफ देखते उसकी आंखों में भी आंसू आ ही जाती है। क्यों, क्योंकि उन लोगों मतलब वो लोग देखा था विंग की स्ट्रगल कैसे, भले ही उसकी पेरेंट्स ने उसके लिए पैसा भेजती थी, सारे सुविधा देती थी, लेकिन जब विंग काम करना स्टार्ट किया था अपनी प्रेगनेंसी के बीच में से, जब विंग अर्न करने लगा था अपनी पैसा मतलब अपनी जॉब या सब कुछ से पैसा अर्न करने लग गई थी, तब उसने अपने पेरेंट्स की पैसा को मतलब लेना बंद कर दिया था। उसने बस कुछ ही महीने अपने पेरेंट्स की पैसा लिया था, उसके बाद उसने अपने पैसे से सारी चीज़ें किया, अपने बच्चे को भी अपनी पैसा से ही बर्थ दिलाया, ना कि किसी और की पैसा से। उसकी वो सारे स्ट्रगल उन लोगों को याद आते हैं, क्योंकि वो लोग दोनों हर पल उसके साथ थी, क्योंकि वो दोनों अनाथ थी, कोई जगह नहीं थी उनकी जाने की, तो वो लोग हर बार विंग के साथ थी। उन्हें पता है उसने कितने स्ट्रगल किया अपने बच्चे को लेकर अपनी ज़िंदगी में। उन लोगों को भी अब मतलब रोना ही आ जाती है, शाओ शिनचैन भी रोने लगती है, बोलती है हाँ पता नहीं उसे क्यों हर बार दर्द मिलते हैं शुयांग, क्या कभी उसकी लाइफ में हैप्पीनेस आ सकती है। उसकी लाइफ की हैप्पीनेस सिर्फ उसकी 2 बेबी है, जिसकी अगर कुछ हो जाती है ना वो मर जाएगी शुयांग। तो पता नहीं आगे क्या होगा उसके साथ। मैं बस यही गॉड से प्रे करती हूँ कि उसकी लाइफ में कुछ हो, वो खुश रहे, उसे भी खुश रहने के हक है ना। तो क्यों गॉड उसे इतना पेन दे रहा है, नहीं चाहिए ना उसे इतना पेन देना। गॉड इतना बुरा क्यों करते हैं लोगों के साथ कि इतना दर्द देती है। तो जो शुयांग है बोलते शाओ शिनचैन हम गॉड को ब्लेम नहीं कर सकते, अगर उन्होंने सोचा है कि विंग को दर्द बर्दाश्त करना है तो
हाँ ठीक है, लेकिन उन्होंने अगर विंग के लिए इतना मतलब इतनी दर्द सोचा है तो उसके लिए अच्छी भी सोचा है ना। मुझे यकीन है एक दिन सब ठीक हो जाएगी और विंग की लाइफ में इतना खुशी आएगी, कोई उस टाइम उसे कोई भी दर्द नहीं मिलेगी। और मैं बस उसी दिन की इंतज़ार कर रही हूँ बेसब्री से। तो शावशंजन जो है वो अपनी सर हिलाते हैं और फिर वो मतलब शियांग को हक करके रहती है। और इसके बाद जो है वो दोनों अपने रूम में जाते हैं और शियांग जो है बोलते हैं कि बेबी क्या करते, जो शावशंजन है वो बोलते हैं कि बेबी सो गई है। इसके बाद हम देखते हैं शाम की सीन। शाम में जब विंग की आँख खुलती है तो देखते हैं कि वो अपने बेड पे है और वो मतलब ज़्यादा सोचते नहीं, क्योंकि उसे पता है मतलब कई बार ऐसा होती है कि वो जब कार में सो जाते हैं शियांग उसे गोद में उठाकर उसकी बेड में सुला देती है। और उसे भी पता है शियांग उसे एक छोटे ब्रदर की तरह देखते हैं, ना कि कुछ और तरीके से। तो उसे पता है कि कोई बात नहीं, उसे उसकी ब्रदर ने सुला दिया, कोई नहीं। और इसके बाद जो है विंग अपने आप को उठाते हैं और उसकी सर में जो है थोड़ा पेन हो रही थी, वो थोड़ा दवाई ले लेती है। और लेने के बाद जो है वो फ्रेशन अप होते हैं। होने के बाद वो चेंज करके घर की क्लॉथ पहन कर जो है नीचे आती है। और नीचे आने के बाद जब वो देखती है कि उसको दोनों बेबी जो है शावशंजन के साथ और शियांग के साथ जो है खेल रहे, तो वो भी नीचे आती है और उन लोगों को हाय बोलती है और बेबीज़ को देखती है। बेबी भी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं और मतलब दौड़ते उसकी मॉम के पास आ जाते हैं, बोलते मम्मा मम्मा आप कहाँ थी, आपको हमने कितनी ज़्यादा मिस किया, आप कहाँ चली गई थी। तो जो विंग है उसकी तरफ देखते हैं, दोनों को हक करते बोलते ओ मैं आपकी ग्रैंड मॉम और ग्रैंड फादर के घर में गई थी। तो लोग मतलब बोलते व्हाट, सच में, तो हमें क्यों नहीं लेकर गए, हमें भी उनके साथ मिलना था। तो जो विंग है वो बोलते वो लोग भी आपके साथ मिलना चाहती है, हम बहुत जल्द आपकी ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर के साथ मिलेंगी। तो आप लोग आज पूरा दिन क्या किया मम्मा को बताओ। तो जो उसकी दोनों बेबी है वो सारी चीज़ें बोलने लग जाती है, वो लोग किंडरगार्टन में क्या किया, उसकी दोस्त बनी, दोस्त के साथ कैसे मस्ती किया और कैसे वो लोग थी और लंच किया, सारी चीज़ें करने के बाद मतलब सारी चीज़ें बता देते हैं। और विंग दोनों को लेकर आकर सोफा में बैठ गई थी और वो बीच में थी और दोनों दो पास में बैठी हुई थी। तभी जो है डोरबेल बजती है। जब डोरबेल बजती है सर्वेंट जाकर डोर ओपन करती है और उस टाइम मतलब डोर जब ओपन करते हैं तो हॉल में मतलब एक शख्स आते। जब शिया उसे देखती है वो बोलते डैड, और ये बोलकर जो दौड़ कर मतलब वांग जी की तरफ चले जाते हैं। सुनकर तो विंग शॉक हो जाती है और वो बड़ी बड़ी आइस करके देखने लग जाती, हाँ ये पर्सन फिर से आ गई उसके घर में। और वो जब देखते हैं और वो भी मतलब कुछ नहीं बोलते, बस नॉर्मली रिएक्ट करते हैं। और जब आयुन थी वो भी मतलब भाग कर जाती है और वांग जी को हक कर लेती है। और वो मतलब वांग जी भी दोनों को हक करती है। किसेस करने के बाद उसे गोद में उठा लेती है और इसके बाद जो है वो लोगों के साथ बात करने लगती है, वो लोग कैसे है क्या है। तो जो शिया और आयुन थी वो भी बोलती है कि वो दोनों सही है, मतलब ठीक है। वो लोग भी उसके साथ मतलब बातें करने लगते। तो विंग जो है वो देखने लग जाते हैं और फिर उसे देखते हुए वो मतलब बोल्डली पूछ ही लेती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो मेरे घर पे। तो जो वांग जी है वो अपने कंधे को उचकाते हुए बोलते क्या मतलब, मैं आ सकती हूँ, मेरी भी बेबी है यहाँ पर। तो जो विंग है वो गुस्सा होते बोलते क्या मतलब है तुम्हारी बच्चा है, ये मेरा बच्चा है। तो जो मतलब वांग जी है वो बोलते हैं हाँ पता है तुम्हारी बच्चे, बट क्या करूँ मैं, ये लोग मुझे डैड बुलाते और मुझे भी उन लोगों की बिना मन नहीं लगती, इसलिए मैं आ गई। और इसके बाद जो है वांग जी जो गिफ्ट लेकर आई थी वो सारे जो है बेबीज़ को देने लगते। तो जो विंग हो उसमें भी बोलते मुझे तुम्हारी कोई भी गिफ्ट की ज़रूरत नहीं है अपने बच्चे के लिए, सब अपने पास रखो, मैं इतनी काबिलियत हूँ कि मैं अपने बच्चे को गिफ्ट खरीद कर दे सकती। तो जो वांग जी है बोलते पता है मुझे, बट फिर भी मुझे देना है बच्चे को। तो जो विंग है वो गुस्सा तो बोलते बट मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी गिफ्ट। तो जो
शिया थी वो अपनी मॉम की तरफ देखते बोलते मम्मा मुझे चाहिए, कितना प्यारा है, देखो ना ये डॉल कितना ज़्यादा प्यारा है, कितनी क्यूट है, अब देखो तो सही। तो जो विंग है उसकी तरफ देखते बोलते शिया मैं तुम्हें खरीद कर दे दूँगी। तो शिया जो है बोलते पर मम्मा मुझे चाहिए। तो विंग जो है वो चुप हो जाते, भाई उसका बच्चा कुछ कह नहीं सकते और वो भी चुपचाप देखने लग जाती। आयुन भी मतलब वो सारे जो गिफ्ट्स और वांगजी उन लोगों के लिए कुछ स्नैक्स लेकर आई थी स्वीट्स की, तो सर्वेंट को बोलती कि इन दोनों को देने के लिए। सर्वेंट भी सारी चीज़ों को ले आकर मतलब टेबल में रख देती है। जो ड्राइंग रूम की जो लिविंग एरिया की जो टेबल थी कांच की, उसके ऊपर सारे डिश को जो है ले आकर रख देती है। कुछ मतलब और भी स्नैक्स थी जो कि वांगजी ने विंग के लिए सोच कर ले आई थी, लेकिन विंग नहीं भाई मेरे को नहीं खाना है तुम्हारी चीज़ें, तुम अपनी ले जाओ या फिर फेंक दो, खा लो, कुछ भी कर लो, मैं तो नहीं खा रहा। लाइक ऐसा और रिएक्शन दे रही। तो वांगजी जो उसकी तरफ देखते बोलती कि मिस्टर विंग मैंने आपके लिए भी ले आई, मुझे पता है आपको स्वीट्स पसंद नहीं है, तो मैंने सोचा आपके लिए स्पाइसी कुछ लेकर आओ तो आप टेस्ट कर सकते। तो जो विंग है वो अपने मुंह को दूसरी तरफ फिरा लेते बोलते मुझे नहीं चाहिए, अपनी चीज़ें अपने पास रखो। तो जो वांगजी है बोलते ठीक है कोई बात नहीं, आपको अगर नहीं चाहिए हाँ कोई नहीं। और इसके बाद जो है वो उसकी तरफ देखते बोलते क्या मुझे एक कॉफ़ी मिल सकती। तो जो विंग है वो बोलती क्यों, यहाँ पर कॉफ़ी पीने के लिए आते हो क्या, अपने घर पे जाकर पियो, तुम्हारे पास इतना पैसा है तुम कहीं भी जाकर कॉफ़ी पी सकते हो, मेरे घर में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। तो जो वांगी है उसकी मुंह बन जाती है, बोलती क्या मतलब है, मैं इतनी काम करके आई हूँ, मैं कितना थक गई हूँ, तुम मुझे एक कप कॉफ़ी नहीं पिला सकते हो क्या, तुम इतना पुअर हो क्या। तो जो विंग को गुस्सा आ जाते बोलते तुम्हारी क्या मतलब है मैं पुअर हूँ, और विंग जो उठ जाती है और उसके सामने आते हुए उसकी तरफ देखते बोलते तुम्हारी क्या मतलब है, हाँ तुम एक ही तो बिना बता कर यहाँ पर आ गई और ऊपर से फ्री में कॉफ़ी मांग रही हो। तो जो वांगजी है उसकी तरफ देखते हैं, भाई वो तो उसके ऊपर ही चढ़ी जा रही है। तो जो वांगजी है वो मतलब पीछे जो है खिसकते हो बोलते हाँ ठीक है, मैंने तो बस पूछ लिया कि अगर एक कोई भी पर्सन घर में आते तो जनरली तो उन लोगों को एक कप कॉफ़ी मिल ही सकती है ना। तो जो विंग है बोलते नहीं मिल सकती, तुम कोई भी होते नहीं हो और ऐसे भी मैंने तुम्हें इनवाइट थोड़ी ना किया, खुद आई हो तो फिर कॉफ़ी भी मांग रही। तो जो वांग जी है वो बोलते हाँ ठीक है नहीं चाहिए। तो जो विंग को जो है शाओ शिनचैन पीछे खींचते और बोलते विंग क्या कर रही हो, उसने बस एक कप कॉफ़ी तो मांगा है, कौन सी पहाड़ मांग लिया तुमसे। तो जो विंग है उसे घूर के देखते बोलते क्या मतलब है। तो जो शाओशिनचैन है उसे बैठा देते बोलते चुपचाप बैठो, मैं सबके लिए कॉफ़ी बना कर ले आती। तो जो विंग है वो बोलते पर तुम यहाँ पर बैठो, हमेशा काम करते रहती हो, सर्वेंट को बोल दो। और इसके बाद शाओशिनचैन बोलते ठीक है मैं सर्वेंट को बता कर आती हूँ सबके लिए कॉफ़ी कुछ स्नैक्स। तो जो मतलब वांगी हो बोलते स्नैक्स तो यहाँ पर है, मैं सबके लिए लेकर आई हूँ, आप लोग सिर्फ कॉफ़ी ही ले आ सकते हो। तो जो शाओशिनचैन है वो मुस्कुराते और बोलते हाँ ठीक है मैं सर्वेंट को सिर्फ कॉफ़ी के लिए बोल दियो। तो विंग जो है दूसरी तरफ सोफा में जाकर वो मुंह फुला कर बैठ जाती है और वांगी जो उसकी इतना क्यूट फेस देखकर उससे बहुत ज़्यादा प्यार रहती, लेकिन वो क्या करे भाई, ये बहुत ज़्यादा गुस्सा में भी है, अभी तो उसके ऊपर चढ़े जा रहे थे, अगर वो अभी जाए ना पक्का उसकी सर तो फूटने ही वाली, इसलिए वांगजी भी ज़्यादा कुछ नहीं बोलते। और इसके बाद जब वांगजी थोड़ा झुकते हैं और फिर दोनों बच्चे की तरफ देखते बोलते देखो देखो तुम्हारी मम्मा गुस्से में कितनी ज़्यादा क्यूट लगती है। तो जो दोनों बच्चे उसकी तरफ देखते बोलते हाँ डैड सच है, मम्मा बहुत ज़्यादा क्यूट लगती है गुस्सा में, हाँ। और इसके बाद जब विंग जब दोनों को तीनों को इतना फुसफुसाते हुए देखते तो जो विंग है उन तीनों की तरफ घूर के देखते हैं। और इसके बाद जो है वो अपने बच्चे को बोलते तुम तीनों क्या फुसफुस कर रहे हो यहाँ पर, क्या मतलब कोई प्लान बन रही है। तो जो शिया है वो जल्दी जल्दी विंग की तरफ देखते बोलते नहीं मामा डैड तो बोल रहे थे आप गुस्से में कितना क्यूट लग रहे। तो वांग जी जो है अपने आँखें को बड़ी बड़ी कर लेते, विंग तो शॉक में ही पहुंच जाती है और वो वांग जी को घूर के देखने लग जाती है। तो वांग जी जो है अपनी मतलब बेटी की मतलब शिया की माउथ पे अपने हाथ रख लेते बोलते
नहीं, मैं तो कुछ और बता रही थी। शिया खुद बोल रही थी, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। तो जो विंग है वो उसे गुस्से में देखते बोलते तुम्हें मैं क्यूट लग रही हूँ, हाँ तुम्हें मैं बताती। तो जो वांग जी है उसकी तरफ देखते हुए मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस सच बता रही हूँ, तुम गुस्से में कितना क्यूट लगते हो। अब ये मत बोलना तुम गुस्से में बहुत ज़्यादा गंदे लगते हो, ये क्या सच है। तो जो विंग है उसकी तरफ फिर से गुस्से में देखते तो बोलते हैं क्या तुम्हें मैं गंदा देखती हूँ, मैं कितनी खूबसूरत है, तुम्हें देख नहीं रहे, तुम्हारी आंखें खराब हो गई। जो वांग जी है उसकी तरफ देखते हैं स्माइल करते हुए और बोलते हैं हाँ तो मैं वही बोल रही थी ना कि तुम बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। तो जो विंग है वो शांत हो जाते हैं और दूसरी तरफ अपनी फेस कर लेते हैं और वो जो है थोड़ा ब्लश करने लग जाते हैं, क्योंकि वो खुद ही मतलब अपने आप को बेइज्जती कर लिया अपने आप की। और वो थोड़ा एम्ब्रेस फील करते हुए जो है दूसरी तरफ देखते हैं। तभी जो है सर्वेंट कॉफ़ी लेकर आती है और सबको अपने अपनी कॉफ़ी दे देती है। तो विंग जो है हर बारी में कॉफ़ी पीने के चक्कर में जो है गरम कॉफ़ी को अपने मुंह में ले लेते हैं और वो जल्दी जल्दी थूक देते हैं, बोलते मेरी फेस जल गई। तो जो वांग जी जो शॉक हो जाते हैं और जल्दी जल्दी आती है और विंग की तरफ आने के बाद वो विंग के फेस को पकड़ के बोलते क्या हुआ। तो जो विंग है वो शॉक हो जाती है। तो वांग जी जो है जल्दी जल्दी विंग की जो मुंह में फू देने लग जाती है, तो मतलब अपने माउथ से जो है फू देने लग जाती है कि विंग को उसकी होठ जल गई। तो मतलब उसे ठंडा करने लग जाती है। तो सारे लोग जो है अपना मुंह खुलकर शॉकिंगली उन दोनों की तरफ देखने लग जाते हैं और विंग जो कि खुद शॉक हो जाती है, वो अपनी आंखों को बड़ी बड़ी कर लेती है। उसकी मुंह जो अब तक जल रही थी वो मतलब इधर से उधर लफा रही थी, वो भी शांत हो जाते और वो भी अपने आंखों को बड़ी बड़ी करके अपने मुंह का हा करते हुए देख रही थी। और वांग जी को तो इतना ध्यान नहीं थी, उसे बस इतना ध्यान थी कि विंग की होठ जल गए और इसलिए वो फूंक दे रही थी। और इसकी वजह है वो सर्वेंट को बोलते हैं आइस क्यूब लेकर आओ। तो जो सर्वेंट है वो जल्दी जल्दी जाती है और फिर से आइस क्यूब लेकर आती है और वांग जी फिर से फूंक देने लग जाते हैं। और फिर जो है जब सर्वेंट ले आने के बाद जब बोलती है कि सर आइस क्यूब, तो जो वांग जी जल्दी जल्दी एक आइस क्यूब को जो है विंग की माउथ पे दे देती है। तब विंग को जब ठंड की एहसास होती है वो अपने होश में आती है और वो जल्दी जल्दी अपने माउथ बंद कर लेते हैं और वांग जी की थोड़ा पीछे करते तुम्हें क्या कर रहे हो, और थू थू करके जो है आइस क्यूब को फेंक देते। बोलते तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे मुंह में इतना ठंडा आइस क्यूब जो दे देने के लिए। तो जो वांग जी है बोलती है तुम्हारी होठ जल गई है, तो मैंने सोचा आइस क्यूब देने से तो तुम्हारे होठों को आराम मिल जाएगी। तो जो विंग है उसकी तरफ देखती है और बोलते हाँ हाँ ठीक है। और वो थोड़ा एम्बेरस होते हुए जो सबकी तरफ देखते हैं, जो सब लोग अभी भी दोनों की तरफ हा करके देख रही थी। शाओ शिनजन और शुयांग तो एक दूसरे को पास चिपकते हुए मतलब देखते हुए बोलते वाह शुयांग कितना क्यूट लग रहे दोनों एक साथ। तो शुयांग जो बोलते हाँ कितना क्यूट लग रहे यार, ये दोनों सच में परफेक्ट कपल लग रहा है। तो जो विंग जब देखते दोनों कैसे उसे देख रहे हैं और बच्चे की तरफ देखते, बच्चे भी शर्माते हुए मतलब देखने लग जाते। तो विंग जो है मतलब उन चारों की तरफ देखते जोर से चिल्लाते बोल तुम चारों को क्या हो गए, इतनी मुंह हा करके क्या देखते हो, मेरी मुंह जल गई, तुम लोग बस वहाँ पर बैठ कर देख। तो जो शाओ शिनजन शुयांग सब लोग मतलब अपने अपने मतलब होश में वापस आते बोला हाँ हाँ तो तुम आइस क्यूब को अपने माउथ पे ले लो ना, तो फिर माउथ सही मतलब जल गई है ना वो सही हो जा सकती। तो जो विंग है बोलते इतना गर्म कॉफ़ी क्यों मैंने पी लिया। तो जो शाओ शिनजन बोलते सही है, अब कॉफ़ी तो गर्म ही होगी, तुमने इतना गरम गरम क्यों पी लिया, मुझे बताओ तुम्हारे ध्यान जो है वो कहाँ पर। तो जो विंग है बोलते वो बस मुझे कॉफ़ी पीना था और मैंने ध्यान नहीं दिया। और ये बोलकर जो है वो अपने मतलब माउथ को फू कर रही थी, क्योंकि बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा आइस क्यूब जो है बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो वो मतलब माउथ में नहीं रख पा रही थी। तो फिर वो ऐसे से फू कर रही थी और इधर से इधर आइस क्यूब को रोल कर रही थी। तो विंग ना उस टाइम बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी और वांग जी जो उसके पास में मतलब बैठी उसे फू दे रही थी और विंग उसे थोड़ा दूर किया। तो और वांग जी जो है देखने लग जाती है और विंग कितना क्यूट लग रहा है, उसे मन कर रही थी
से किस कर ले, कितना क्यूट है। क्योंकि विंग अपनी क्यूट शक्ल बनाती हुई आइस क्यूब को कभी इस मतलब मत की एक साइड इस साइड में लेते, कभी उस साइड में, इसके बाद कभी लिप्स की मतलब लिप्स से कुछ पकड़ते हैं ना, जैसे कि मतलब उसे उस आइस क्यूब को ऐसे लिप्स में पकड़ कर किस करने की शेप जो है वो बना रही थी। मतलब बहुत ज़्यादा क्यूट हरकत कर रही थी। तो वांग जी जो है अपने मतलब मुँह हाँ करके जो है देखने लग जाती। तभी जो है बच्चे आकर वांग जी को मतलब हिलाते बोलते, डैड आप ऐसे मत देखो मॉम को, मॉम फिर से आपको डांट देगी। तो जो वांग जी अपने होश में तो हाँ, और विंग भी उसकी तरफ देखते हैं और फिर वो कुछ भी नहीं बोलते, अपने होठों की तरफ देखने लग जाते। और इसके बाद जो है वांग जी जाकर अपनी जगह पर बैठ जाती है। और इसके बाद जो है विंग उस आइस क्यूब को निकालते हैं और निकालने के बाद बोलते मैं ठीक हूँ, सब लोग अपना जो है काम करो, I mean, जो भी खाना है वो खाओ। और बच्चों को भी बोलते हैं कि तुम लोग अपने जो है स्वीट्स खा लो। तो जो बेबी से बोलते यस मॉम बट आप ठीक हो ना। तो जो विंग है बोलते हाँ मैं ठीक हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ा सा ही जल गई है, वो ठीक हो जाएगी। तो जो विंग जब ऐसे कहते तो उसकी बेबी जो है बोलते हाँ ठीक है मम्मा। और इसके बाद सारे लोग जो है अपने अपनी सारी चीज़ें खाने लग जाते हैं। और विंग भी दोबारा वो कॉफ़ी ही नहीं पीते, भाई उसकी मुंह जल गई थी। और वो कैसे दोबारा गरम गरम कॉफ़ी पीते, वो भी मतलब वांग जी ने कुछ स्नैक्स लेकर आई थी, वहाँ से ही कुछ उठाकर खाने लग जाते। तो वांग जी जब ये देखते उसके होठों पर एक स्माइल आ जाते, वो बोलते मतलब वो अपने मन में कहते तुम बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हो, मेरे को तो मन कर रहा है तुम्हारे ऊपर झपटा मार के मैं तुम्हें खा लूँ, लेकिन क्या करूँ तुम इतनी गुस्सा भी जो कर रहे हो ना, कैसे मनाओ तुम्हें मैं, तुम बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हो, मुझे अपने आप पर कंट्रोल नहीं हो रहा है अब। और ये बोलकर जो है अपनी कॉफ़ी को पीते हुए विंग की तरफ देख रही थी। तो आज के लिए इतना ही रखती हूँ मैंने इतनी लेट अपलोड कर दी, तो इसलिए मैंने 1 घंटे के पास लगभग रिकॉर्ड कर लिया है। 2 मिनट का मैं 1 घंटे की आप लोगों को रिकॉर्ड करके सुना रही हूँ, I mean स्टोरी एक्सप्लेन करके। तो प्लीज़ मेरी मेहनत के ऊपर आप लोग तरस खाकर मुझे लाइक तो करके दिखाओ और कमेंट भी करना अगर अच्छे लगे तो। आप लोग तो ऐसे भी करते नहीं हो, इसलिए बोला अच्छा लगती है तो कर देना प्यार से, कुछ ना लिखो सही, एक रेड हार्ट ही दे देना। और इसके बाद जो लोग न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे आप लोगों को, अगर मेरी स्टोरी अच्छी लगती है, जो कि आप लोग रिएक्शन तो देते नहीं हो, फिर भी अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखो। और ना आप लोग दोबारा सुनना चाहो तो क्या पता नहीं मिले, तो इसलिए सब्सक्राइब करके रखो, जब भी मैं स्टोरी मतलब शेयर करूँगी आ जाएगी आपके पास, आप लोग जल्द से जल्द देख सकती हो। ओके चलो मैं अब और नहीं बोलती, बाय बाय।